और झारखंड में जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश जारी है। लगातार अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में ट्विटर कैंपेन की शुरुआत की गई है अभ्यर्थियों की ओर से। और इस ट्विटर कैंपेन की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट मिल रहा है अभ्यर्थियों का। जो भी विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं इस पूरे पेपर लीक प्रकरण से, जिन्हें भी नुकसान हुआ है, जो लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद इंतजार करते हैं एग्जाम का, और फिर इस तरीके की बातें होती हैं, पेपर लीक होता है, उनके सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस कैंपेन से जुड़ते हुए नजर आए हैं। भारी समर्थन मिला है। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है और अब अभ्यर्थियों की ओर से ट्विटर कैंपेन की शुरुआत हो गई है, कितना मजबूती से ये ट्विटर कैंपेन आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, अभ्यर्थियों की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। और सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन जरूर कर रहे थे, लेकिन अब बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज 5वां दिन था। इसको भी लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपनी बात को रखी। उनका कहना है कि आज पूरे राज्य भर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश की है। और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड के युवा परेशान है, सरकार आखिर इस दिशा में पहल क्यों नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देंगे कि आज लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की। और उनका कहना है कि कंडक्ट जो एसएससी फेयर एग्जाम, क्योंकि देखिए सीजीएल की परीक्षा 8 सालों के बाद तो जरूर ली गई, लेकिन उस परीक्षा में कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आया और जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनका सिर्फ यही कहना था कि आखिर अब हम लोग आगे क्या करेंगे। इस बीच आपने देखा होगा कि कई बार अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन भी देखने को मिला और चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन है अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के 24 जिलों में अभ्यर्थी सड़कों पर अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे थे और यही बोल रहे थे कि अगर सरकार फिर से परीक्षा नहीं लेती है, फेयर तरीके से परीक्षा नहीं लेती है, तो झारखंड के अभ्यर्थी रणनीति के तहत आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से छात्र नेता देवेंद्र महतो की ओर से यह कहा गया था कि आज यानी कि 29 फरवरी को एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है भाग लेंगे। सिर्फ अभ्यर्थी नहीं बल्कि शिक्षक, अभिभावक, सभी लोग कहीं ना कहीं इसमें भाग लेंगे। और वैसा ही हुआ। लगभग 2 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ट्वीट किया, रीट्वीट किया और उनका कहना है कि सरकार की ओर से नीतियां जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, जब से पेपर लीक का मामला सामने आया तब से झारखंड के अभ्यर्थी सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। उनका यही कहना है कि एक तो 8 साल के बाद सीजीएल की परीक्षा राज्य में हुई, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया, तो आखिर सरकार इस तरीके की नीति क्यों बनाती है। और अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसको आखिर आयोग की ओर से उसी से परीक्षा क्यों ली जाती है। उनका कहना है कि विश्वसनीय जो भी एजेंसी है उसको हायर करनी चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी परेशान है, जो भविष्य को लेकर परेशान है, उनकी परेशानी दूर हो सके। तो यहाँ पर अभ्यर्थी कई मांग करे। उनका कहना है कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है जिसके माध्यम से परीक्षा ली जाती है उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को हटाया जाए और एक नया विश्वसनीय जो एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं हायर किया जाए ताकि अभ्यर्थी जो है अच्छे से परीक्षा दे सके, फेयर तरीके से परीक्षा दे सके और उनकी जो परीक्षा है वो अच्छे से दे और रिजल्ट जो है समय पर आए, उसमें कोई भी धांधली जो है वो देखने को ना मिले। तो कह सकते हैं आज इसकी गूंज सदन के पटल पर भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी दिखे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना है कि एक और जहां सत्ता पक्ष के विधायक दावा कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि युवाओं को लेकर वो अच्छी नीति बना रहे हैं, रोजगार का रास्ता साफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अमर बावरी ने कहा है कि अगर सरकार रोजगार का रास्ता साफ करती तो आखिर ट्विटर में जितने भी अभ्यर्थी है वो कैंपेन क्यों करते हैं, आखिर यहाँ पर ये क्यों बोलते हैं कि कंडक्ट जो एसएससी फेयर एग्जाम। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों से हमने इसको लेकर बातचीत की तो उनका कहना है कि हम जानते हैं कि अभ्यर्थी जो है, युवा जो है वो काफ़ी परेशान है, लेकिन सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और आने वाले समय में रोजगार का रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही देखिए, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हो या फिर अंबा प्रसाद हो, कई ऐसे विधायक हैं जिनका ये कहना है कि हम लोगों ने सरकार के समक्ष या फिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समक्ष अपनी मांगों को रखा है कि एक बार फेयर तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। तो कह सकते हैं अब इसको भी लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का आज जो ट्विटर कैंपेन था वो काफी सक्सेसफुल रहा, काफी सफल रहा, क्योंकि अभ्यर्थियों का कैंपेन सफल नजर आया। करिश्मा, भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने रिट्वीट किया और इस कैंपेन को मजबूती प्रदान की। सदन के पटल पर भी लगातार अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं करिश्मा वो रखी जा रही हैं। तो करिश्मा, हम क्या ये समझे कि जितनी भी मांगे हैं
उसका असर अब राज्य में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों आपने देखा कि नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कंपनी करने की मांग कर रहे हैं और एक नई एजेंसी बहाल करने की भी मांग हो रही है। तो कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। अभ्यर्थी जिस तरीके से आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर मांगे कर रहे हैं, असर दिख रहा है इसका। अगर डे फर्स्ट की भी बात करेंगे नवीन, तो डे फर्स्ट में भी कुछ इसी तरीके से नज़ारा देखने को मिला कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं या फिर आजसू के विधायक हैं, वो तख्ती लिए झारखंड विधानसभा के प्रांगण में जरूर बैठे हुए थे और सिर्फ यही बोल रहे थे कि जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और डे फर्स्ट से आज डे 5 था और ऐसे में जितने भी बीजेपी के विधायक है सिर्फ एक ही मामला को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को रख रहे थे। उनका कहना था कि झारखंड के युवा परेशान है। उनका कहना है कि रोजगार कहाँ गया, 5 लाख नौकरियां कहाँ गई, इसके साथ बेरोजगारी भत्ता कहां गया। तो वो लगातार सरकार को ये गिनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो वादा किया था उस वादे का आखिर आप उस वादे को कब पूरा कीजिएगा। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तो जरूर तेज हो गई है और इसको लेकर अभ्यर्थी भी काफी परेशान है। एक और जहां बीजेपी का यह दावा है कि 2015 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, उनका यही कहना था कि हम लोगों ने बहुत सारी नियुक्तियां जो है यहाँ के युवाओं को दी है और युवा जो है हमारी सरकार से काफी खुश थे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि 2019 के बाद से जब से हेमंत सरकार राज्य में आए हैं, जब से हेमंत सरकार बनी है, तब से यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही उनका यह भी दावा है कि जितनी भी सरकार वादा कर रही है उस वादे को धरातल पर नहीं उतार रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के विधायक कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर डबल इंजन की सरकार में क्या हुआ था, बीजेपी की सरकार में क्या हुआ था और अब हेमंत सरकार, अब तो चंपई सरकार है। तो उनका यही कहना है कि एक तो हेमंत सरकार ने कोई काम नहीं किया था और अब जब चंपई सोरेन ये कहते हैं कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, तो इसको भी लेकर बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले आप काम कीजिए, युवा जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी परेशानी को दूर कीजिए। करिश्मा, अभ्यर्थियों को अब चंपई सरकार से उम्मीदें हैं कि पारदर्शी तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित हों और जो सपने लेकर अभ्यर्थी रांची जैसे जगहों पर पढ़ाई करने पहुंचते हैं उनके सपने पूरे हों, उनकी मांगें सुनी जाए और पारदर्शी तरीके से पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया हो वो हो। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश है। ट्विटर कैंपेन के जरिए अब अभ्यर्थी अपनी बातों को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अब सरकार से उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जो पारदर्शिता है वो बहाल होगी और सच्चे और पारदर्शी तरीके से जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें अब तेजी आएगी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.